मोहम्मद सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है महंगाई के नंबर्स आए मार्केट की तवक्कात से ज़्यादा, 10.5% की तवक्कात थी, तकरीबन डबल डिजिट में चला जाएगा, मगर 11.5 आई है। उस पर बात करने से पहले आज जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं हौसला अफजा 2.9 अरब डॉलर, मगर इंपोर्ट्स के नंबर बताए नहीं हुकूमत ने, और तवक्को की जा रही है कि वो 7 अरब डॉलर से भी ऊपर हो सकते हैं। 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा 4 महीने में हो चुका, अगर ये नंबर्स आते हैं तो और करंट अकाउंट खसारा होगा। जो इकदामात किए हैं ये तवक्को की जाए कि आने वाले दिनों में उसके असरात आएंगे और करंट अकाउंट खसारा कर्टेल हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 अरब डॉलर तो हुकूमत ने पूरे साल के लिए तखमीना लगाया था, जो गालिबन 6 महीने में ही ना हो जाए। कहीं हम 14-15 अरब डॉलर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? थैंक यू शाहजेब भाई। देखिए, दो चीजें आप पूछ रहे हैं कि इसका असर कब नजर आएगा और जो मेजर्स लिए गए। अव्वल तो मेरे ख्याल में मेजर्स जो हैं वो थोड़े से ताखीर से लिए गए पॉलिसी डिसीजंस, और वो भी पार्शल हैं। अब देखें, मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ, और ये जून से ही या मई से चला आ रहा है इंपोर्ट का नंबर, कि सेंट्रल बैंक ने तो काफ़ी हद तक एक्शन लिए, प्रोएक्टिव रहा वो, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं अब तक लिया। अभी तक कोई लग्जरियस आइटम पे टैक्स नहीं बढ़ा, अभी तक इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ी हैं। तो मेरा ख्याल में एक तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जब सारे मेजर्स लिए जाएंगे उसके भी कुछ माह के बाद ये असरअंदाज होता है। अगर आपने गाड़ियां इंपोर्ट कर ली हैं, आपकी सेल हो गई है, जो पाकिस्तान में 3 महीने का ऑन चल रहा है, 4 महीने का, तो गाड़ियां तो आनी हैं। अगर किसी ने टेक्सटाइल कंपनी के मालिक ने या टर्फ की फैसिलिटी जिसने ली है, सीमेंट वाले ने, अगर उसने प्लांट इंपोर्ट करना है तो वो भी इंपोर्ट होगी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाएं जो अभी तक पूरे नहीं लिए गए, उसके 3-4 माह के बाद हम देखते हैं कि उसका डिमांड पे भी असर आता है और उसका इंपोर्ट पर भी आता है। खुरमशाह साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर 7 अरब डॉलर से, क्योंकि 6 अरब डॉलर पहली दफ़ा क्रॉस हुआ तो सब हैरान थे, अब 7 अरब डॉलर की खबर आ रही है, इतना बड़ा अगर करंट अकाउंट खसारे के नंबर्स हो जाते हैं तो आगे के 6 महीने में अगर हमारी क्रॉप भी अच्छी आती है, बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें भी नीचे गई हैं, फिर कुछ इकदाम भी अगर हुकूमत करती है, तो हम इसे एक ग्रोथ के नंबर के साथ और स्टेबिलिटी के साथ कर्टेल कर सकते हैं, या हम कोई 14-15 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं? थैंक यू शाहजेब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो नंबर बताया जा रहा है 7 बिलियन डॉलर क्रॉस हुआ है, इसमें डेफिनेटली कुछ बनाव हो सकते हैं, हम ये बात भी कर रहे थे। और इसमें मे बी जो ऑटो सेक्टर है, इसमें क्योंकि एक तरह से बैन लगाने की बात हो रही है, तो और पिछला भी एक बैकलॉग है, तो शायद गाड़ियां थोड़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुई हैं, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, ये वन टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिनेटली 10 बिलियन डॉलर क्रॉस करेगा। ये सवाल है कि 18 करता है, डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, और हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। मैं आपको एस्टिमेटेड नंबर देता हूँ कि $5 अगर आपके मूव होते हैं तेल की कीमतों में इंटरनेशनली, तो आपके यहाँ इंपोर्ट पे तकरीबन कोई $1 अरब का फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे आज अगर ब्रेंट जो है $70 तोड़ के रफली 60s में आ जाता है, तो आपके यहाँ 15 से 20 जो डॉलर्स पर बैरल है, उसका इम्पैक्ट जो है $2 से ढाई अरब जो है पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम यह है कि हमें ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा। अगर हम वॉल्यूम की तरफ पुश करते हैं, और जो कि आगे जाके एक्सपेक्टेड है थोड़ा बढ़ेगा, उसकी वजह ये, जैसे अभी बात कर रहे थे कि टर्फ फाइनेंसिंग में जितनी मशीनरी आनी है उसका शायद मेजर पोर्शन आ चुका है, और 6 महीने में तकरीबन इसका इम्पैक्ट आएगा जब कैपेसिटी ऑनलाइन रहेंगी। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो लगता है ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट रफली कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर के दरमियान कम से कम रह सकता है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके यहाँ थोड़ा बहुत रिस्पाइट अगर मिलता है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे, तो आपके यहाँ ग्रोथ का थोड़ा सा रूम बनेगा। जो टाइटनिंग बहुत ज़्यादा है वो शायद इतनी ना हो, और इन्फ्लेशन थोड़ी सी जो है वो माइल्ड हो जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, 11.5% की इन्फ्लेशन नवंबर के महीने में, और ज़ाहिर तवक्कात से ज़्यादा, और पहले ही इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए और अचानक 1.5% बढ़ा दिया, मगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन फिर भी उससे ज़्यादा रही। काइबोर 11% से ऊपर चला गया साल के लिए, 6 महीने का 10.3% है। जो पिछला PIB ऑक्शन हुआ उसमें तकरीबन 2.5% से रेट बढ़ गया 11.34% 3 साल के लिए। तो फिर जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है वो यहाँ से क्या नज़र आता है अगर इन्फ्लेशन इस वक्त काबू से बाहर हो रही? देखिए, अगर फिस्कल मेजर नहीं लिए गए या उसमें देर की गई, जो की जा रही है, जैसे टैक्सेस इंपोर्ट्स पे नहीं बढ़ाए जा रहे, रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं लगाई जा रही, उसके लिए बातें हो रही हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये कंडीशन है IMF की। तो अगर ये मेजर अगर नहीं लगाए गए तो सेंट्रल बैंक के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो और टाइटनिंग करेगा। तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने हैं। अब सवाल ये है कि 1% बढ़ना है, 2% बढ़ना है, 3%।
वो डिपेंड करता है कि कितनी टाइटनिंग फिस्कल साइड पे होती है। और दूसरा, जिस तरह खुर्रम ने कहा कि ये भी देखना है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं। मगर जो अभी हालात हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, रेवेन्यू का हो, इंपोर्ट का हो, अब बहुत सारे और भी नंबर्स आएंगे, करंट अकाउंट का भी नंबर आएगा, वो एक चीज़ तो निशानदही कर रही है कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवर हीटिंग हो गई है, तो उसको स्लो डाउन तो करना है। तो इंटरेस्ट रेट जो हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और तकरीबन पौने 12% के करीब तो पीआईबी का यील्ड सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। और हमने नहीं देखा कभी भी कि पॉलिसी रेट जो है वो बहुत कम है और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा है। ये यही सिग्नल कर रहे हैं कि मज़ीद टाइटनिंग मॉनेटरी भी देखी जाएगी और फिस्कल भी देखी जाएगी। मगर फिर मोहम्मद सुहेल साहब, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसा हुआ कि शुरू में जब टाइटनिंग की गई इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए, हुकूमत ने आते ही जब किया था, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इस साल ज़ाहिर है एग्रीकल्चर आउटपुट तो अच्छा आ रहा है, इंडस्ट्री से भी तवक्को की जाए कि इस टाइटनिंग के बाद वो भी इस पूरे फेज को सर्वाइव करेंगे और पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखिए, स्लो डाउन तो होगा मेरे ख्याल में, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, स्लो डाउन होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं समझते कि कोई 4-5% भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन होगा, जिसका असर काफ़ी हद तक सर्विसेज सेक्टर में भी पड़ता है। हाँ, एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट वहाँ भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है। इसीलिए अब कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि क्या ग्रोथ होगी, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट 10% पे रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट 10 की जगह 11% करने पड़ते हैं तो हो सकता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सफ़र करे और जीडीपी ग्रोथ भी सफ़र करे। खुर्रम साहब, आप क्या देख रहे हैं? इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट आउटलुक और फिर जीडीपी जो ग्रोथ आउटलुक है, वो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए शाहजेब, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि इन्फ्लेशन जो है, जो 11.5% पे आई है, ये तकरीबन कोई 20-21 महीनों का जो है वो हाई है। और जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो 3% हुआ है, वो बेसिकली 17 महीने का है। इसमें एक चीज देखने की ये इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव से कि अभी जो है इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाए जा रहे हैं या जाएंगे, उसमें शायद ज्यादा कंटेंट ये है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन पे जो है उसको कंटेन करना है। लेकिन इसमें दो तरह की चीजें होती हैं इन्फ्लेशन में, अगर आप देखें। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटेड जो है प्राइस इंक्रीजेस, दूसरा होता है कि आपकी कोर इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी नेचुरल जो है डिमांड और कंजम्पशन और ये मनी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा रही है इन्फ्लेशन को। हमें ये देखना है कि कोर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। मिसाल के तौर पे कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो जो इंक्रीज हुआ है शाहजेब, वो 1.1% कोर इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है, और जो जनरल इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन 3% से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2/3 हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस से आ रहा है, यानी कि आप टैक्स बढ़ाएं, आप जो है फ्यूल प्राइस बढ़ाएं, आप एनर्जी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आप मजीद जो है वो डिवैल्यूएशन अगर होती है, करेंसी सर्कुलेशन होती है, तो इसकी वजह से वो हिस्सा ज्यादा प्ले कर रहा है। इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाने से हो सकता है ग्रोथ ज्यादा से हट हो जाए, और ये चीजें वैसे भी कंट्रोल नहीं होंगी क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हमें पास ऑन करनी है। तो इस हिस्से को अगर स्टेट बैंक देखे कि कोर इन्फ्लेशन को देखा जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए, इसमें फिस्कल डेफिसिट भी आपका जो है वो थोड़ा मैनेज हो सकता है, क्योंकि डेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है आगे डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस है, बट ऑयल प्राइसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, वो नीचे आई हैं। और मुझे ये लगता है शाहजेब के अगले 6-8 महीने में सप्लाई जैसे जैसे ग्लोबल कमोडिटी की आना शुरू होगी, क्योंकि जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइसेस जाती है, तो कमोडिटी की जो है सप्लाई आना शुरू होती है उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये नॉर्मलाइज चीजें होंगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा माइल्ड हो सकता है अगले 6 महीने में, 1-2 महीने का शायद रिस्पाइट ना हो, लेकिन जून तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें रिस्पाइट मिले और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो। ग्रोथ बहुत ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इससे हमारा करंट अकाउंट पर प्रेशर आएगा और फिर हमारी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे।